प्लस सी। हाँ, सोशल क्रिटिक एंड सटायर, ये जो वर्क है सामाजिक आलोचक है और एक सटायर है। कैसे? नाउ सी, बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, मनोरंजन से परे, द प्ले सर्व एज अ शार्प एंड एंड्यूरिंग क्रिटिक ऑफ सोशल डिके। समाज में जो घाटे हो रहे हैं, समाज को जो नुकसान हो रहा है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट किया। यूजिंग द थीफ चरणदार एज द मोरल लिटमस टेस्ट, चोर चरणदास को बता के इनने समाज को चेक करने की कोशिश की है कि आपका समाज कितना भद्दा है, बुरा है। फिर हम देखें लैम्पूनिंग करेक्ट ऑफिसर। लैम्पूनिंग का क्या था? हाँ, मतलब एक ऐसा करप्ट ऑफिसर जो मजाक का पात्र है। हाँ, ठीक है। एक तो करप्ट है और ऊपर से मजाक का पात्र। द नरेटिव मर्सिलीज टारगेट, मर्सिलीज का क्या था? निर्दय। हाँ, द नरेटिव मर्सिलीज टारगेट, मतलब हमारा जो नरेटर है वो इसका इस सिस्टम का टारगेट बनता है। हमारा नरेटर कौन है? चरणदास। अच्छा, किसका? ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस, जो नौकरशाही व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही व्यवस्था है उसका, एंड द वाइड स्प्रेड, और बहुत बड़े पैमाने पर करप्ट अमंग पुलिस एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरपंच, गांव पंच लोग जो होते हैं इनका, और पुलिस का, इन दोनों के बीच में वो बहुत बुरे रूप से फंसा रहता है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है कि हमारा जो चरणदास चोर है वो एक मनमौजी टाइप का व्यक्ति है। मतलब वो अपनी लाइफ को मस्त जीता है, अमीरों को लूटता है, गरीबों को बांटता है, और जिस गांव में वो रहता है, जिस गांव के लोगों को ही वो करता है, तो कई लोग भी उसको वहां पसंद भी नहीं करते। अच्छा, और थोड़ा सा इसका एक चीज कमी लगती है, कमी क्या लगती है, वो उसके हिसाब से सही भी है, कुछ लोग ऐसे होते ही है ना। तो ये रसिया प्रवृत्ति का है, इसकी लाइफ में कई जो है ना वुमेन्स आती हैं, और मगर मन का अच्छा है, मतलब ये तो उसका एक वो है ना, और ये सबसे प्रेम भी करता है, ऐसा नहीं। और एक बार तो एक जो इसका रिलेशन बनता है, वो गांव की जो सरपंच होता है ना, उसकी बेटी ही होती है ना। लेकिन इस बेचारे को धोखा ही मिलता है, क्योंकि अब चोर है तो धोखा मिलता है समाज के द्वारा। लेकिन ये होता सही है मन से, तो हमेशा से ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ वो होता है, ये कहानी। ठीक है, तो ये हमने उसको बताया। तो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको परेशान करता है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, फिर हम देखें एक्सपोजिंग रिलीजियस हाइपोक्रेसी। ये कई धर्म सभाओं में जाता है, धर्म सभा में पहुंचता है। तो पंडित लोगों की इसमें एक चीज बताइए कि पंडित लोग जो जादू टोना करते हैं, मंत्र फूंक के मारते हैं, तो ये उनकी वहां पे धोता है ना। वहाँ, हाँ, उनकी बात को जैसे ये उजागर किया ना, तो इसको बुरा भला कहा जाता है। लेकिन जो कहते, अरे ये तो तुम ऐसे ऐसा कर रहे हो, है जादू जाटक बता रहे हो, मतलब समाज में जो पाखंड फैला है उसको भी करता है, तो एक्सपोज करता है धर्म की आड़ में जो होने वाले जो भी नुकसान है। क्योंकि देखो, ये जो पंडित है वो कई दारू खोरों से कुछ कुछ मांगता है, अपने स्वार्थ के लिए मांग लिया और बाकी को ज्ञान दे दिया। एक गजेड़ी से मिलता है ना, एक तमाकू वमाकू खाने वाले को सुधारता है, सुधारने के नाटक करता है, सुधारता मुधारता नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है वो, देखना। हमने भी देखा नहीं है, हमने तो कुछ सोर्सेज से पढ़ा है, कुछ कुछ से देखा है। हमें भी देखना है, जो हमने तुम्हें वीडियो भेजी हमें खुद भी देखनी है। तो ऐसा है, अब देखते हैं वो पाखंड कैसा है, मगर ऐसा होता है उसमें। ठीक, इट सटायर सेज फेक गुरुज, देखो नकली गुरुओं की बात हुई है। पोलो रिचुअल्स, खोखले खोखले कर्मकांड होते हैं, एंड द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन, और धर्म का जो व्यापारीकरण हुआ है,
धर्म को धंधा बना लिया कि भगवान मंदिर में भगवान को बिठा दिया, दान पेटी रख दी, जितना पैसा चढ़ोतरी आई, पंडित जी की इनकम हो गई। सोच के देखो कितना शानदार बिजनेस। आदमी खुद आ रहा है, तुम्हारे पाँव भी पर के जा रहा हो पैसा। वो मूवी तो पर है। नहीं, तुम लोग बिना विश्वास नहीं करोगी। तुमने वो नहीं देखा, तो तिरुपति बालाजी है, करोड़ों की संपत्ति रोज निकलती है रोज। हम तो तिरुपति बालाजी की, जहाँ टकला होके आते तो तुम्हें बताएं, तो तुम्हें बता दें, अब पैसा चढ़ता है और सोचो सरकार उस पैसे पे टैक्स भी नहीं लेती, सरकार कुछ लेती भी नहीं। वाली बात है ना। यहाँ लोग मेहनत कर करके मरे जा रहे हैं और वहां देखो, है नहीं। और इसके लिए जिम्मेदार हम इंसान ही हैं, हम ही लोग हैं, जिन्हें तो ईश्वर की सुनी भी नहीं कि ईश्वर तो कुछ और ही कहता है और अपन कर लोग कर क्या रहा है। मतलब वो खुद भी मालूम थूकता होगा वो। हाँ तो ईश्वर खुद सोचता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ईश्वर मालूम कैसा लगता होगा, एक बिल्कुल वैसे व्यक्ति जैसा कि कुछ लोग ईयरफोन लगाए हों और यहाँ से ईश्वर कुछ कह रहा है और गूंगा गूंगा सा लग रहा हो, जैसे गूंगे जैसे बोल रहा हो। खुद ईश्वर ही को असहाय बना दिया, है ना। ऐसे नकली चोले ओढ़ लिए हैं लोगों ने अपने स्वार्थ के। कितना बड़ा ढकोसला है। नहीं, सोचने वाली बात, बार बार हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट पे बात होती है, फिर से होगी कि क्या कोई पिता अपने पुत्र को या कोई माता अपने पुत्र या पुत्री को तब जाके उसके मन की बात पूरी करेगी कि तय में है जची चढ़ा चढ़ा, तमें जो चढ़ा, तब मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमा। कौन सा कौन सा माँ बाप कहता होगा। अरे माँ बाप वो होते हैं जिनसे हम लड़का लिए, हम गलत है तो गलत है, सजा देते तो वो तो हम ले, तो हम घल है, दो खल है हम, बे तो घलता ही है, कोई भगवान कोई हो, ये तो घलता ही है। सीधी बात तो जब बताओ, और हमें जब मांगने हैं ना तो हम सीधे मुंह पर मांग है, कहता दे, सजा भी दे, सजा तो घर मिलता ही है। घर वाले का अपन का जो गड़बड़ करके आए, आकर दो ठूसा दे, दो गारी दे, वाह सेम सिस्टम। मतलब वो है ना, साफ मन का होना, वो पूरी कहानी वही है, ज्यादा ढोंग नहीं चाहिए, साफ सुथरे चाहिए। नहीं, पूरी दुनिया में अंधभक्त है, सारे धर्मों में। हाँ, सारे धर्मों में अंधभक्त है, हमें तो सारे धर्मों में ढकोसला लगता है। नहीं होती, क्या करना है, तो रियलिटी दिखा। नहीं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते ना, वो गुरुओं में विश्वास करते हैं, सिर्फ सामने है जो, और जो सही गुरु को मानो ठीक है, बड़ा झूठ है ये। कहाँ विश्वास में लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कहाँ क्यों लगे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी हमने बहुत कमियां देखी है। कुछ कहानियां वो बार बार बताते हैं जिनके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जो हमें बहुत ज्यादा ऑड लगते हैं। अच्छी बातें और कहानियां दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छी बातें निष्पक्ष कहो तो अच्छा लगेगा, अच्छी बातें अगर, हाँ, सब झूठी कहानियां हैं। देखो वो तो सच बताएंगे सब कुछ, लेकिन आप उनकी बात को तर्क पे रखो ना, तो
वो कहते हैं कि हमारा ईश्वर मारा गया, अगले दिन तीसरे दिन जी उठा। हाउ इट इज बी पॉसिबल? हमारा ईश्वर मारा गया और अगले 3 दिन बाद जी उठा। हम तो जीवित इंसान के जीवित होने की संभावना व्यक्त ही नहीं कर सकते। कैसे माने? जब हमें इस बात के प्रमाण ही नहीं मिले हैं तो फिर हम कैसे मान लें? पतरी है। यस, कॉन्ट्रास्टिंग मोरालिटी, एक ऐसी मोरालिटी जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है। कैसे कॉन्ट्रास्टिंग? कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अपोजिट होना, है ना? हम लोग कॉन्ट्रास्ट में चढ़ाते थे। नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रास्ट मतलब अ, अरे यार, जैसे मान लो सफेद पर्दा है, उस पर डॉट लगा देना, ये कॉन्ट्रास्ट है, समझे? तो हम लोग एक मतलब चढ़ाते थे, हम लोग के साथ में कुछ मित्र मंडली में होता था, एक बहुत ज्यादा डार्क रंग से था, तो सब लोग उसको मालूम कंट्रास्ट कहते। कंट्रास्ट शब्द को चढ़ाना ऐसे, कंट्रास्ट, है ना? चढ़ाने के तरीके ये, तो ये है कंट्रास्ट। मीनिंग अब समझ में आता है प्रॉपर के क्या है, पहले तो मजा लेते थे। Then the law abiding society which preaches morality, हमारा जो समाज है, चलो तो समाज में जो जो नियम कानून बंधे हैं, मतलब जो बाध्य नियम कानून है ना, और जो विच प्रीचेस मोरालिटी, जो कि हमें नैतिकता सिखाते हैं, इट रिपीटेडली शोन टू बी मोरली बैंक्रप्ट। ये जो नियम कानून हमें समाज में अच्छा रहना सिखाते हैं, वास्तव में ये नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुके हैं। नैतिक रूप से ये नियम कानून खराब हो चुके हैं। आइए कैसे? जैसे एक नियम कहा जाता है, ए गुरु के पैर पड़ रहे, मतलब पंडित जी ने कर पैर पड़। अब ये कैसे खराब हो गया? अरे वो पंडित वो दारू पिए थे जाकर, वो सबसे घटिया इंसान, सबसे नीचता से बात कर रहा हो, और तुम जाके कह रहे कि उसके पैर पड़ो। एक नियम ये। दूसरा, हम कई बार एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व करना, कभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व की नहीं की, हमारे घर वाले अपने कुछ बड़े बुजुर्गों के, खैर गज तो तुम लोग तो वो वो तकलीफ नहीं झेली, हम लोगों से कई बार ऐसे नीचों के पैर पड़ने के लिए बोला गया जिनके की हमें कभी आत्मा ही नहीं करती थी कि हम कभी उनके पैर छुएं। ऐसे कुछ रिश्तेदार थे जिन्हें कभी मन नहीं करा तो पैर पड़ देखो। हाँ, और ऐसे नीचों के सुनो, और ऐसे नीचों के पांव पड़त रहो जिनको कभी पैर पड़वे को मन तक नहीं, और बेबई घमंड में जब पैर पड़वे के घमंड में अच्छे अच्छे चूर हो जाते। इस चीज को वो ऐसे लेते हैं जैसे मालूम है अपन उनके सामने सही में नतमस्तक हो गए। अपन ने पैर पढ़ लिए, उनकी टोन बदल गई, कायरे और तई, मतलब जैसे कि हमारे ये बड़े भैया लोग हैं, हाँ जी, शिवम के पापा, या ये जो लोग नीरज के पापा लोग, फिर हम लोग कभी नहीं झुके, हम नहीं झुके, हट सामने खड़े रहो, कभी नहीं। क्योंकि एक बात सही कही गई, आचार्य प्रसाद ने बोली है ये बात, कि किसी ने बोली है, हमको सुन के बड़ा अच्छा लगा था, कि जो व्यक्ति मोरली करप्ट है ना, नहीं पढ़ना उसके पे, नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप कोई आपके मन में नहीं बैठ रहा ना, मत पढ़ो उसके। यही गलत है, हमें ही दुख होता है इस पे, है ना? और उस व्यक्ति को, वो तो करप्ट है, उस व्यक्ति को घमंड आता है। इस बात को तो हम सपोर्ट करते हैं कि ऐसे, और पैर पड़ने का तो सेंस यही होता है कि पूरी आत्मा से पढ़ो, जिसके सामने झुकने का मन करे, और नहीं तो जिस झुकने का मन नहीं तो अपने बाप के सामने भी मत झुको। हम तो मानते हैं ये बात। अगर आपको आपका बाप ही पसंद नहीं है, और आपको लगता है कि आपके सिद्धांतों के हिसाब से वो सही नहीं है, तो हम नहीं पढ़ते, हम सही नहीं पढ़ते। हमें जो चीज जमती है
तो हम करते हैं, और जिनके पढ़ने होते हैं हम तो ऐसे भी पढ़ के चले जाते हैं कि चुपके से जैसे पेपर देने जा रहे हैं हम, तो हमको जिसके पढ़ने हम उसके पढ़ के निकल जाते हैं। हमारी आत्मा है कि हम बता के जाएंगे। भाई वो पावर लेने का तरीका है, उस पावर के लिए क्षमता चाहिए होती है, वो पावर अपन लेनी है तो जहां से द्वार खुला होगा, मतलब देने वाला और लेने वाला दोनों खुले होने चाहिए। जिसके यहाँ से खुला है तो वो 24 घंटे आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी, जिसके यहाँ से, और आपको ग्रह करना है, आप जिस समय जब चाहो ग्रह करो, सिंपल फैक्ट। तो इस चीज पे आज एक हमने एक आर्टिकल, एक चीज देखी थी, हम उसको अपने स्टेटस पे लगाने वाले थे लेकिन हमने लगाया नहीं। देखो एक अच्छी चीज, अपन लोग तो इस बात पे विश्वास करते हैं कि अजीब बात है, लोग वाईफाई के अदृश्य तरंगों पर तो यकीन कर लेते हैं, जो कुछ जो सब कुछ चलाती है, लेकिन जब बात ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति की आती है तो उसे रहस्यमयी बकवास समझ लेते हैं। रहस्यमयी ऊर्जा मतलब विल पावर, मन की ताकत। हाँ, तो वो चीज जो है ना लोग नहीं समझते। वाईफाई विश्वास कर रहा है जबकि वो भी नहीं दिख रही। देखो ये वाइब्स जो यहाँ से फेंक रही और वो वाईफाई, दोनों सेम ही आवृत्तियां, लेकिन मतलब दिखती नहीं है, है ना? नहीं नहीं, हम लोग 1990 के पहले वाले हैं, 1990 से पहले वाले हम लोग। कुछ है यार, हम लोग का मिलेनियर है, ऐसा कुछ नाम, ऐसा कुछ है, कुछ जनरेशन मिलेनियर्स। हाँ, इसके बाद फिर अल्फा आएगा। ये लोग जंगू पंगू। हाँ हाँ, ये लोग, ये है पावर्स है चलो ठीक है। चंदन दास ऑनेस्ट थीव, चंदन दास ऑनेस्ट थीव देयर ओन सिस्टमेटिक डिसीव। थीव का क्या था? हाँ, मतलब वो अपने खुद के सिस्टम से चलता था और उसके अपने छल करने के तरीके थे, मतलब कैसे किसी को ट्रीट करना है। तो चरणदास सीमिंगली इमोरल क्रिमिनल, वो देखने में एक इमोरल क्रिमिनल लगता था, पोजेसेस अ ग्रेटर सेंस ऑफ डिग्निटी, लेकिन वो एक महान डिग्निटी मतलब गर्व, गौरव, एंड द क्लियर मोरल कंपास, और एकदम उसके पास ना चीजों को देखने का क्लियर तरीका था, एंड द पावरफुल पीपल सराउंडिंग हिम, और वो हमेशा पावरफुल लोगों के आसपास रहता था, क्रिएटिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट, और अच्छी ताकतवर बातें करता था, एंड ट्रू नेचर ऑफ जस्टिस, और न्याय के बारे में सही बात बोलता था वो बंदा। अगर तुम लोग नाटक को देखते ना तो तर्क करता है, पंडित से करता है, पंडित एक दादूखोर को कहता है, "ए, इधर आ, आज से मैं तेरी शराब छुड़ा दूंगा, चल ये मुझे दे, है ना? हाँ, अब सुबह सुबह से तो नहीं पिएगा ना? हाँ, नहीं पीऊंगा। बोले क्या करेगा? बोले नहीं पीऊंगा। पक्का नहीं पिएगा ना? हाँ ठीक है, तो चल जय श्री राम बोल। जय श्री राम। अब तो नहीं पिएगा? ठीक है, और वो जाके होता फिर पियल लगत, और पंडित खुद जेब में धर लेतवा है, देखत नहीं। पंडित ने धरी, धरने का समझ गए, तम्बाकू वाले से कहत, तेरे पास वो गांजे वाले से, तेरे पास क्या है? भैया, भैया दे मुझे, दे दे, त्याग दे, दान कर दे आज तू, तू मत पीना। सब धरत जात। अब देखो ना, और मूर्ख जनता मान रही, मतलब सोचो ये कहानी। तो वो आके तर्क करता है बड़ा बड़ा सा, मतलब मजाक ही मजाक है, और हर चीज में कॉमेडी है, चंदन दास के हर डायलॉग में कॉमेडी। कहानी देखने को आज के कॉमेडी जितनी उतनी हंसाने वाली तो नहीं है, लेकिन कहानी बहुत सिंपल है, मगर कहानी का जो नैतिक ज्ञान है ना वो बड़ा है।
समाज की असली सच को दिखाने का काम करती है वो कहानी। एक समय तो देखेंगे यार, वो बहुत कुछ होता है उनमें। अपन याद है, अपन अलग से स्लाइड बना कर रख ले हैं, अपन अलग से स्लाइड्स बना ले हैं, भूल गई ये तो स्लाइड। गीतांजलि श्री का भी, ये नए राइटर्स का तो बहुत जरूरी है। यही तो तुम्हारे साथ चलेंगे 4 5 6 साल और, जब तक नेट दोगे। ये लोग हाईलाइट है ना, जैसे हम लोग अरविंद घोष को खूब देखे, विक्रम सेठ को खूब देखे, ये लोग हमारे समय पे उबल रहे थे जी, है ना। तुम्हारे साम साम टाइम पे जी लोग उबल रही हैं। हाँ, नहीं, जी पटेल पुराना है, जी पुराना वे की थ्योरी है जी पटेल। ये भी पुरानी है। लेकिन वे सब है। नेक्स्ट वन, बस 5 में एक स्लाइड खत्म करके तुम्हें हम अपन फ्री हो रहे हैं। ठीक है। हमारे ये है हमारे चरणदास चोर, है ना। लेकिन कुछ भी कहो, लेकिन एआई का बहुत हाई फाई होती है एआई। ठीक है नहीं। चलो, तो कैरेक्टर स्टडी, चरणदास एज अ सबल्टन वॉइस, ये सब ऑल्टर्न है, ये ऑल्टर्न सब होता है उसका। चलो देखो, तो यहाँ पे जो अगर चरणदास की बात करें तो वो एक निचले तबके का वॉइस का काम करता है। मतलब जो सिस्टम है उसके नीचे जो आम जनता होती है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा चरणदास। तो चरणदास इज फार मोर देन मेयर कॉमिक फिगर, मतलब एक मजाकिया फिगर से हमारा जो चरणदास है बहुत अलग है। ही एम्बोडीज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, यह आम आदमी की आवाज है। द सबाल्टन फिगर हु क्लियरली नेविगेट्स, एक निम्न स्तर का व्यक्ति जो क्लियरली रास्ता दिखाता है। एंड सबवर्ट डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर, और बताता है हमारे आसपास जो पावर का स्ट्रक्चर है ना, सरकारी नौकरी वाले, नेता लोग, सबका, और कौन कहाँ पे कितना करप्ट है वो सब दिखाता है। हालांकि एक बात है, हर विभाग में करप्शन है, सिर्फ शिक्षा विभाग को छोड़ के। नहीं, शिक्षा में कैसा करप्शन है कि काम की हरामखोरी है, लेकिन इसकी हरामखोरी नहीं है, क्योंकि शिक्षक के पास कभी ऐसी नौबत ही नहीं आती कि उसको 1 रुपए एक्स्ट्रा आए। पता है कैसे? और ऊपर से उल्टा आज हम वो अब नहीं है। अब बल्कि उल्टा ये हो जाता है कि आज हम 3 4 टीचरों की परेड हो रही थी। परेड पता है कैसी? टीचर्स की परेड क्या हो रही थी, मतलब हम लोगों को बिठाया गया कि अब बताओ, अब तुम लोगों के एडमिशन को कितो कितो पैसा रहेगा। प्रिंसिपल ने हम लोगों को बिठा के तो कंटिन्यू खत्म कर दे। सबवर्टिंग पावर, ही challenges to power for not through rebellion but through honest humor in making a rule class look foolish and ineffective। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा व्यक्ति बताया है भैया को कि जो रेबेलियन है और अपनी ईमानदारी और मजाक के थ्रू, हाँ हाँ, अपनी ईमानदारी और जवाबों के थ्रू दूसरों पे अपना इफेक्ट, मतलब अपने दूसरों पे अपना बात को छाप छोड़ता है और मूर्खताओं को इनफेक्टिव करता है। सोशल मीडिया, हिज इंटरेक्शन, इसका जो लोगों से जुड़ना है विथ ग्रीड मर्चेंट, जैसे एक लालची व्यापारी के साथ, है ना। गुलिबल पीसेंट, कल क्या था यार, हाँ, मतलब जो भोले भाले जो गांव के लोग हैं। एंड द डिमांडिंग क्वीन, और एक जो रानी जो बहुत सबका चाहिए चाहिए चाहिए। सब एज डिटेल्ड ह्यूमन कमेंट्री ऑन सोशल inequality and innate kindness often found in the margin। ये उन सब को देखता है और उन सब को तोलता है, और
जो हाशिए पे लोग हैं उनके प्रति अपनी दयालुता काइंडनेस को दिखाता है। द ट्रू वो मतलब होता है शपथ या व्रत। वैसे तत्व वो ही होता है ना। हाँ, ई लग गया ना, ई लग गया था। इनको बोला जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स। क्या है, अपन ने 9वीं 8वीं 10वीं किताबें भी अच्छे से नहीं पढ़ी, ये तो उनमें बहुत कचू। हालांकि गलती तुम्हारों की नहीं है, बस हमें अपन इंग्लिश कहाँ पढ़ते थे। डर सिर्फ एक ही चीज को हो, तो मैथ को। कोचिंग का भी मैथ ही कहा लगा, इंग्लिश का अच्छा सीरियस लिए थे, अब ले रहे सीरियस। तो जो याद कर ली हो माई होमी को, जो एप्लीकेशन जो बस तो पूरा बता रहा था, उसकी अध्ययन की कहानी पूरी आती थी। यहाँ ज्यादा आएगा मतलब आएगा, सही है। चलो ठीक है ना। तो हिज कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, उसकी जो जटिल पहचान है, इज एंकर्ड बाय हिज प्लेज। प्लेज मतलब होता है शपथ, टू हिज गुरु, उसके गुरु के साथ, विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम लाइंग, उसको झूठ बोलने से बचाती थी, है ना। तो उसने अपने गुरु के सामने ये शपथ ली थी कि वो झूठ नहीं बोलेगा, मतलब, है ना, और मानता था। इवन व्हेन इट मींस फेसिंग कैप्चर और डेथ, जबकि यहाँ की वो पकड़ा जाता है और यहाँ तक कि मौत तक आती है, तब भी वो झूठ नहीं बोलता। दिस ट्रू वो, उसकी ये जो सच्ची जो शपथ वो थी ना, व्रत था या उसकी जो शपथ थी, मेक हिम अ ट्रेजिक हीरो, उसको एक ट्रेजिक हीरो बना दे। मतलब सोचो, चोर जैसा व्यक्ति भी सच बोलने की तपस वो कहता है, डिफाइंड बाय हिज इंटीग्रिटी, और उसकी जो एक वो है ना, क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी, मतलब होता है मिलना, है ना, सम्मिश्रण होना, ये उस बात को दर्शाता है। तो एकदम शानदार पेंटिंग, ये बहुत शानदार जम रहा है कि चोर चरणदास, है ना, डार्क पर्सनैलिटी, बड़ी बड़ी आंखें, लाल टीका। नहीं, ये मतलब मजाक मजाक किया करता था, और चोर तो ये नाम से था, अपनी खास चोरी के समय ये पकड़ाता नहीं था, बातें घुमाना जानता था, डायरेक्ट झूठ न बोलो। जैसे कि तुम हमसे बोलो कि सर आप, है ना, कौन सी बात बता, तो ढूंढने पड़ेगी। तो हम फिर जैसे तुम हमसे कुछ भी बात बोलो बुरी, और हम मतलब पूछो, और हम कहते हम बात घुमा दें, है ना, किसी हमारी कोई बुराई को पूछो और हम उसको बात को घुमा के आंसर दें, और तुम उस आंसर में लिपट जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसा ये उसमें मास्टर होता था, झूठ की झूठ नहीं बोला, लपेट दिया फटाक से। ये सब था हमारे चोर चरणदास। ठीक है, तो इस यहाँ इसको इसी स्लाइड पे खत्म करें।